ओके, कंटिन्यू। तो जैसे डेटा टाइप्स हम बात कर रहे थे कि डेटा टाइप्स एक्चुअल में देखा जाए तो वेरिएबल्स का नेचर बता देता है। ठीक है, अगर आप सी वगैरह में देखेंगे कि डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशंस वगैरह, तो मतलब डेटा टाइप्स आर डिफाइन द नेचर ऑफ द वेरिएबल। अब नेचर ऑफ द वेरिएबल चूँकि यहाँ पर डायनेमिकली टाइप्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर नेचर अपने आप बता देता है। यानी अगर मान लीजिए मैंने ए कोई वेरिएबल लिया जिसमें कोई वैल्यू 10 रखी तो इंटीजर बता देगा। अगर मैंने वहाँ पर कुछ फ्लोट वैल्यू रखी तो फ्लोट नेचर बता देगा। अगर वहाँ पर स्ट्रिंग रखी तो स्ट्रिंग बता देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बता देगा। ओके, तो पर्टिकुलर मतलब क्या होता है कि डेटा टाइप से वेरिएबल्स का नेचर डिफाइन करता है। क्योंकि आप चाहे क्लास यूज़ कर रहे हो, चाहे जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जो कोड ब्लॉक्स, तो वहाँ पर तो एक्चुअल क्या है कि वो वेरिएबल को ही ना ऑपरेट कर रहा होगा। यानी उसमें कुछ ऑपरेशन लगा होगा, ऑपरेशन से जो वैल्यू आएगी वो किसी वेरिएबल में ही जा रही होगी। ठीक है, और वो वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स हमारे पास कुल 5 तरह के हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो सिंपल नंबर्स वगैरह। ठीक है, सीक्वेंस टाइप, बुलियन, सेट और डिक्शनरी। यानी हमारे पास कुल 5 तरह के हैं। अगर अभी देखें सीक्वेंस टाइप में आपको क्या है कि 3 अलग अलग कैटेगरी है। ऐसे ही न्यूमेरिक में क्या होता है कि इंटीजर क्या अलग होती है, फ्लोटिंग अलग है, और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 3 एक्चुअल में। तो हम अगर ट्री स्ट्रक्चर पर ध्यान दें इसके, तो हमें पाइथन के डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक में 3 तरह के आते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोट। डिक्शनरी आपका अलग है, वुलन आपका अलग है, सेट अलग है। जबकि सीक्वेंस टाइप में आपके 3 तरह के और आते हैं, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दिमाग में। तो आपके पास कुल 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो अभी किसी किसी उसमें आपको मिल जाता है कि फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट एक्चुअल है में कुछ नहीं, वो क्या है कि फ्रोजन सेट वो सेट का ही एक प्रारूप होता है, बट वहाँ पर एलिमेंट्स को फ्रीज अप करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो एक मेथड है फ्रोजन सेट। ठीक है, उसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे जब हम डेटा टाइप्स वो कर रहे होंगे। ठीक, देन तो यहाँ पर हमने बात कर रहे थे न्यूमेरिक, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोटन। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम पाइथन नंबर्स में बात करें तो नंबर एक्चुअल क्या है। नंबर डेटा टाइप्स आर स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज आर लेस। अब न्यूमेरिक वैल्यू में वो 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 10, तो एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अगर पाइथन नंबर में जैसे क्या होता है कि हमें सिंपली कोई भी, अगर मान लीजिए कि मुझे किसी के रेफरेंस, एक्चुअल क्या है कि पाइथन जो होता है उसमें जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं, एक्चुअल में तो वो एक रेफरेंस वही है, रेफरेंस नंबर ही होता है। सॉरी, एक रेफरेंस होता है और हमें रेफरेंस को डिलीट भी करना होता है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली डेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, देन तो अगर डेल के से रिलेटेड आप मान लीजिए डेल के आगे और अपना वेरिएबल नेम दे देंगे तो वो पर्टिकुलर क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। और वापस से अगर आप दोबारा उसको देखना चाहेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यानी इस तरह की रेज इरेज कर, रेज मतलब एक तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेल हम एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल के रेफरेंसेस को हम डिलीट कर सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर 3 तरह के नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इंटीजर मतलब साइंड इंटीजर। एक्चुअल में वहाँ पर सी में साइंड और अनसाइंड का ये थोड़ा सा होता है। साइन का मतलब होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नहीं है तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। और अगर वो नेगेटिव दे देता है तो साइन, यानी प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको क्या कहते हैं देता है कि ये कौन सा नंबर है, साइन। तो सी के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन पाइथन में क्या ओनली साइन होता है। नहीं कोई साइन है तो पॉजिटिव है, और दे दिया है तो उसने फिर नेगेटिव नेगेटिव देगा। ठीक है, फ्लोट नंबर जैसे जस्ट आपको मालूम है कि फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स, यानी आप जो भी पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ए प्लस आई बी। अब ए प्लस आई बी, ए जो होता है आपका रियल नंबर होता है, जबकि आई इज फॉर द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वो अलग अलग दिखाने का तरीका आप इसे, कुछ कुछ लोग होते हैं कि एक्स प्लस आई वाई के नाम से या वाई आई के नाम से देखते हैं, जिसमें कि एक्स एंड वाई जो आपका रियल नंबर्स होते हैं, बट आई जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, एक्चुअल देखा जाए तो वो इतनी छोटी वैल्यू होती है, वो निग्लेजिबल होती है, इसलिए उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो इंटीजर में जैसे हमने 10, 100, -78, 0, 80, 0490 और 0x डिसीजन ऑक्टल कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर।